नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। श्री त्रिवेंद्र कुमार जी आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आए हैं। वह रिवीजन क्लासेस आयोजित कर रहे हैं, जहां 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। ये प्रश्न खासतौर पर जूनियर इंजीनियर और एईएन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो देर किस बात की? जुड़े रहिए हमारे साथ और इन क्लासेस का पूरा लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। तो प्रारंभ करते हैं आज का क्वेश्चनरीज का प्रोग्राम। इनमें हम 150 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जिसके वीडियोज हमने यूट्यूब पर भी अपलोड कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उन तीनों क्लासेस को नहीं देखा तो आप वहां से भी उसका एक्सरसाइज को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है कि एट द ब्रिज अप्रोचेज फॉर ए लेंथ ऑफ अबाउट हाउ मच मीटर द विड्थ ऑफ सेज शुड बी हाउ मच सेंटीमीटर क्लियर ऑफ फुल बेला सेक्शन। एक्चुअली आपसे यह पूछा जा रहा है कि ब्रिजेस के अप्रोच पर कितनी दूरी तक आपको शेष शेष विड्थ है वो उसके स्टैंडर्ड शेष विड्थ पर आपको मेंटेन करना है। तो पहला बात तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड शेष विड्थ कितना होता है। तो इसके हिसाब से आप इस सवाल का जवाब जो देना चाहें वो बताएं। 100 मीटर 90 सेंटीमीटर से। बिल्कुल सही है कि हम ब्रिज अप्रोचेज पर 100 मीटर तक हमको मेंटेन करना है कि शेष विड्थ हो वो 19 सेंटीमीटर क्लियर ऑफ हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अदर देन LWR परमिसेबल अमाउंट ऑफ क्रीप ऑन बीजी ट्रैक। LWR के अलावा जो ट्रैक्स होते हैं, क्योंकि LWR पर क्रीप एक्चुअली तो अनुमत होती ही नहीं है। जो क्रीप है वो अनकंट्रोल्ड होती है सिर्फ, इसलिए वो सिर्फ देखने के लिए है, मॉनिटर करने के लिए है। बाकी परमिसेबल क्रीप तो LWR में है नहीं। तो अदर देन LWR में जो परमिसेबल क्रीप है वो कितना होता है? 150 mm। बिल्कुल सही जवाब है 150 mm। थर्ड क्वेश्चन, while doing through packing of track, ballast is opened out up to the end of sleeper and on inside it is how much from the rail seat for the BG। यानी कि जब भी हम पैकिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पर मैनुअल पैकिंग के टाइम में, तो बैलास्ट को हम खोलते हैं तो अंदर में, बाहर में तो स्लीपर के एंड तक खोल दिया जाता है। अंदर में उसका डिस्टेंस थ्रू पैकिंग, खासतौर पर थ्रू पैकिंग से कनेक्टेड है। थ्रू पैकिंग वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कितना अंदर में खोलते हैं? 250 mm से। 450 mm। 450 अंदर में खोलते हैं, 450 क्वेश्चन नंबर 4, गेज टॉलरेंस फॉर बीजी ऑन स्ट्रेट ट्रैक मेजरमेंट इन फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन में यानी कि जब उसके ऊपर में लोड नहीं है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेट ट्रैक में गेज का टॉलरेंस कितना है, कितना अनुमत होता है? -6 से +6। माइनस -6 से 6 से +6। +6। -6 से +6। और यहाँ ये जो सवाल पूछा गया है आपसे, यह सवाल मेंटेनेंस का है, न्यू ट्रैक का नहीं है। न्यू न्यू ट्रैक ट्रैक में का नहीं। टॉलरेंस से चेंज हो जाता है। तो ये मेंटेनेंस टॉलरेंस का है, -6 से लेकर के +6 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक द स्पीड इज रिलैक्स्ड इन हाउ मेनी डेज इफ ट्रैक इज पैक्ड मैनुअली। अगर ट्रैक को डीप स्क्रीनिंग किया गया है, मैनुअली डीप स्क्रीनिंग किया गया है, मैनुअली पैकिंग भी किया गया है, तो कितने दिनों के बाद आप इसको सेक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं? 21 डेज। 21 डेज। 21 दिन। चार्ट में आपने देखा होगा कि इसको चार्ट बना हुआ है, उसमें 19 दिन तक का चार्ट बना हुआ है। तो कई बार ये गलती होती है कि चार्ट में 19 दिन देख करके हमसे भूल जाती है। आप उसके पहले पैरा में देखिएगा कि उसके बावजूद भी उसे 21 दिन के पर आपको नॉर्मल करना है। क्योंकि चार्ट आप जब देखेंगे तो चार्ट में आपको 19 दिन का ही चार्ट आपको दिखेगा। तो वो कभी भूल ना हो, ऑलरेडी पैरा में इस बात को लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ है कि 21 दिन में हमें नॉर्मल करना है। पर यही अगर मैनुअल डीप स्क्रीनिंग कर दिया गया है, पर पैकिंग अगर हमने मैकेनिकली अगर किया है, पैकिंग हमने लास्ट में मैकेनिकली कर दिया है, इसको मैकेनिकली किया गया है, तो कितने दिन में हम कर सकते हैं?
मैनुअली डीप स्किनिंग किया गया है और पैकिंग मैकेनिकली किया गया है। 10 days। बिल्कुल सही जवाब है 10 डेज। काफी दिन की बचत हो जाती है यहाँ पर। तो 10 दिनों में इसकी नॉर्मल डीप स्किनिंग, सॉरी, नॉर्मल उसका स्पीड बहाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग पैकिंग, पैकिंग के दौरान में किस रेल को बेस रेल ट्रीट किया जाता है? गोलाई में। इनर रेल सर। हाँ, Any यहाँ of them? पर हाँ, गोलाई गोलाई की बात हो रही गोलाई से ही सवाल कनेक्टेड है कि कर्व में, है। क्योंकि स्ट्रेट में तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता है, गोलाई के लिए सवाल पैदा हो रहा है। तो कौन सा होगा? इनर होगा। इनर रेल सर। बिल्कुल सही जवाब है इनर रेल को पैकिंग के दौरान में, कि जब आपको एक रेल के संदर्भ में दूसरे रेल को उठाना होगा तो हमेशा ही आपको इनर रेल को ही आपको बेस रेल आपको लेना पड़ेगा। इसमें सवाल संभवतः बाद में आए या ना आए। अगर अलाइनमेंट लेना है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर सिधाई लेनी है तो? लेस डिस्टर्ब रेल। नहीं, गोलाई में अच्छा। हमेशा आउटर रेल ऊपर को वाली बाहर वाली। गोलाई में आउटर होगा। अलाइनमेंट। गोलाई के केस में जो आउटर रेल होती है वो अलाइनमेंट के लिए बेस रेल मानी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार पूछा गया है और इसमें भूल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरेशन ऑफ प्री मॉनसून अटेंशन, प्री मॉनसून अटेंशन की अवधि कितनी होती है? जो हमारा चार्ट बना हुआ, प्लानिंग बना हुआ है, ईयरली प्लानिंग, उसके आधार पर। 1 मंथ। 2 month सर। जी, 2 month। हाँ, ये सही जवाब है कि प्री मॉनसून 2 महीने का है। बड़ा आसानी से इसमें याद करने का है। जो आपको 12 महीने का जो बंटवारा किया गया है चार्ट में, वो 2+4+6 है। तो आप उसमें से 1 महीने का कहीं भी ऑप्शंस नहीं आता है। मॉनसून पीरियड कितने समय का होता है सामान्यतया? 4 महीने। बिल्कुल। मॉनसून के पहले 2, मॉनसून का 4 और मॉनसून के बाद का 6। 6। ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट मानसून अटेंशन वो 6 महीने का होता है। तो ये बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्री मॉन 2+4+6, यानी कि प्री मानसून 2 महीने का, 4 महीने का मानसून का पीरियड हो जाएगा और 6 महीने का पोस्ट मानसून का पीरियड होगा, कि पोस्ट मानसून का पीरियड हमारे पास सबसे ज्यादा था काम करने का समय। क्वेश्चन नंबर 11, देयर शैल बी एट लीस्ट हाउ मच फुल्ली सपोर्टेड स्लीपर्स व्हाइल टैकलिंग द नेक्स्ट स्लीपर फॉर द डीप स्क्रीनिंग। ये डीप स्क्रीनिंग मैनुअल डीप स्क्रीनिंग से संबंधित सवाल है कि अगर मैनुअल डीप स्क्रीनिंग का काम कर रहे हो तो उस समय अगले स्लीपर पर काम करने के पहले पीछे के कितने स्लीपर को हमको टैकल, यहाँ पर मैंने कितना फुल्ली सपोर्टेड होना चाहिए? 4 5 सर। ये आपको डीप स्क्रीनिंग, मैनुअल डीप स्क्रीनिंग वाले में दिया हुआ है। इसमें है 4 स्लीपर आपके फुल्ली सपोर्टेड होना चाहिए। जो मैनुअल स्लीपर की जो प्लानिंग में दी हुई है IRPWM में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 4 स्लीपर फुल्ली सपोर्टेड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ओवर पैक्ड स्लीपर नियर द रेल ज्वाइंट्स में रिजल्ट इन, अगर हम किसी रेल ज्वाइंट को ओवर पैकिंग कर देते हैं तो उसका रिजल्ट इन चारों में से क्या हो सकता है? ओवर पैक्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हाई ज्वाइंट बन जाएगा, लो ज्वाइंट बन जाएगा, ब्लोइंग ज्वाइंट बन जाएगा, पंपिंग ज्वाइंट बन जाएगा? प्राइमरली क्या बनेगा? हाई जॉइंट। प्राइमरली हाई ज्वाइंट बनेगा। हाँ, और बाद में जाकर के वही हाई ज्वाइंट आपको पंपिंग ज्वाइंट अगर बारिश के टाइम में बना सकता है, क्योंकि आसपास के स्लीपर वगैरह जो लूज पैकिंग में हो जाएंगे, तो वो सब भी कंडीशन बन सकते हैं। पर ओवर पैकिंग होने के कारण सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो हाई ज्वाइंट का बनेगा। ऑन कर्व विच रेल शैल बी टेकन एज ए साइटिंग रेल फॉर स्लोइंग, जो सवाल कुछ देर पहले मैंने आपसे बात किया था वही सवाल है कि कर्व पर किस रेल को साइटिंग रेल माना जाएगा स्लोइंग करने के लिए। ठीक है, ये स्लोइंग मतलब अलाइनमेंट हम सही कर रहे हैं, तो स्लोइंग करने के लिए। तो इसका जवाब ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं पहले से कि इसका जवाब होगा आउटर रेल। क्वेश्चन नंबर 14, at or near the commencement of each gang length between stations, a sample of how much rail length of track should be maintained।
इसका एक सैंपल ट्रैक जो बनाया जाता है, तो सैंपल ट्रैक हर एक स्टेशन पर प्रत्येक गैंग के शुरुआत में एक नमूना ट्रैक बनाया जाता है मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि उसमें सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से गैंग को हमको बाकी सेक्शन को मेंटेन करना होता है। तो हम वो जो नमूना ट्रैक होता है वो कितनी रेल की लंबाई का होता है? 3 रेल। बिल्कुल सही जवाब है। 3 रेल यानी 39 मीटर की लंबाई का हमको बनाते हैं। अब आप यहाँ पर जो सवाल है वो देखें ध्यानपूर्वक। फॉर प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन रूट्स हैविंग सेक्शनल स्पीड लेस देन 130 kmph मस्ट बी डीप स्कीनिंग इफ क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन इज। ये क्वेश्चन आप अभी की तारीख में ये क्वेश्चन पूरी तरह से सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप इस सवाल को जवाब देने का कोशिश कीजिए। 130 किलोमीटर प्रति घंटे से कम अनुभागीय गति वाले मुख्य लाइन मार्गों पर सादे ट्रैक के लिए साफ गिट्टी कुशन कितने से कम होने पर डीप स्किनिंग की जानी चाहिए? 150 mm से कम। 200 से लेस देन 150 mm। 200 ये ये सवाल पहले हुआ करता था। अभी एक तो पहला तो स्पीड बैंड इसमें लागू नहीं होता है, पहली बात। नए करेक्शन आ चुके हैं, इसमें स्पीड बैंड लागू नहीं हो रहा है। दूसरा, अभी जो रूल से बना हुआ है कि 200 mm से कम कुशन होने पर आपको प्लान करना है, और किसी भी हालत में कुशन 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप ये कह नहीं सकते कि 150 mm से कम कुशन होने पर आप डीप स्किनिंग करेंगे। 150। तो इसका अर्थ हो गया कि डोज 200 से कम होगा और 150 से ज्यादा होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 200 से कम एंड ग्रेटर देन 150 mm। 150 mm। हमारे पास जो अभी चेंज होगा, इसकी जगह रूल से बन जाएगा कि 200 mm से कम होगा और 150 mm से ज्यादा होगा, क्योंकि रूल्स में ये कह दिया गया है कि 200 mm से कम होने पर आपको प्लान करना है, पर किसी भी हालात में वो क्वेश्चन 150 mm से कम नहीं जाना चाहिए, यानी 150 mm पहुंचने के पहले आपको डीप स्किनिंग कर देनी है। तो इसलिए अब जो सुटेबल सबसे अच्छा जवाब होगा वो होगा कि 200 mm से कम और 150 mm से ज्यादा, इस बीच में। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले के करेक्शन स्लिप, पहले मैनुअल के हिसाब से सही था, पर अभी लेटेस्ट करेक्शन स्लिप में मॉडिफाई करना जरूरी हो गया है। द वर्क ऑफ डीप स्किनिंग शैल बी डन एट द स्पीड ऑफ विच रिस्ट्रिक्शन इफ डन मैनुअली। अगर हम मैनुअली करते हैं तो हमें कितना स्पीड रिस्ट्रिक्शन शुरुआत में हम लगाते हैं? 20। बिल्कुल सही। 20 20 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुब्रिकेशन ऑफ फिश प्लेटेड ज्वाइंट शैल बी डन प्रेफरेबली इन द मंथ ऑफ। फिश प्लेटेड ज्वाइंट का जो लुब्रिकेशन किया जाता है उसका प्रेफर मंथ कौन सा है? अक्टूबर टू फरवरी। अक्टूबर टू फेब। बिल्कुल सही जवाब है, अक्टूबर से फरवरी ये प्रेफर्ड मंथ है। इस महीने में हमको फिश प्लेटेड का लुब्रिकेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, अक्टूबर से फरवरी के बीच में। अच्छा, एक ये सवाल देखिए, बड़ा लॉजिकली है। क्रीप एंकर्स यूज्ड फॉर द पीएससी ट्रैक विद द इलास्टिक फास्टनिंग। इलास्टिक फास्टनिंग के साथ अगर पीएससी ट्रैक है तो उसमें क्रीप एंकर का प्रयोग किया जा सकता है। कौन से क्रीप एंकर का प्रयोग किया जाएगा? भी एंकर। मैंने बड़ा सवाल पूछा था कि ये लॉजिकल सवाल है। नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, ये सही है, क्योंकि इलास्टिक रेल क्लिप खुद ही जानते हैं बेस्ट वन एंकर है। क्रीप एंकर का वो काम करता है, उसके इतने हाई टो लोड होते हैं कि वो खुद ही क्रीप एंकर की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसको अलग से क्रीप एंकर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहां पर इसका जवाब होगा नॉट रिक्वायर्ड। इलास्टिक रेल क्लिप के साथ में क्रीप एंकर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनइवेननेस इज मेजर्ड ऑन अ बेस ऑफ शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड के लिए अनइवेननेस जब मेजर करते हैं तो शॉर्ट कॉर्ड उसका कितना होता है? ये आपके 9 मसले से मीटर। संबंधित है। 9 मीटर। 9। बहुत बढ़िया, 9 9 मीटर हमारा इसका शॉर्ट कॉर्ड हमारे पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। लिफ्टिंग शैल बी ऑलवेज बी कमेंस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ विच ग्रेड ऑन ए सिंगल लाइन।
जब अभी लिफ्टिंग कर सिंगल लाइन पर अगर लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो लिफ्टिंग का डायरेक्शन किधर होगा? फॉलिंग डायरेक्शन। राइजिंग में। राइजिंग 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 राइट। में। ये हमेशा देखिएगा। तो इसको याद रखना है कि लिफ्टिंग कर रहे हैं तो लिफ्टिंग में हम चीजें राइज, लिफ्टिंग और राइजिंग दोनों एक जैसा सिमिलर वर्ड इस्तेमाल होता है, तो वहां से भी आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन बीजी सैलो स्क्रीनिंग शैल बी डन फॉर LWR और CWR व्हेन रेल टेम्परेचर इज बिलो। सैलो स्क्रीनिंग कब करते हैं LWR CWR में? TD+10 TD+10। 10। इस सवाल का मतलब क्या हुआ? सर ये इस रेंज में किया जाएगा, रख रखाव का जो मेंटेनेंस रेंज है उसी रेंज में ही करना। हाँ, तो हमारा ये हो गया कि हम लेकिन अब ये सवाल थोड़ा सा वेग हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको स्लीपर डेंसिटी के बाद स्लीपर टाइप के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो अगर स्लीपर टाइप अगर चेंज हो जाएगा, मान लिया कि यहाँ पर वाइडर स्लीपर आ जाता है, उस समय ये टेम्परेचर TD+15 डिग्री हो जाएगा। तो यस सर। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। बिलो ऑन नॉर्मल PSC स्लीपर ट्रैक, क्योंकि नए करेक्शन स्लिप्स अभी आ गए हैं, उसमें आपको जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज है वो वाइडर स्लीपर में चेंज कर दिया गया है, वो TD+15 डिग्री तक हो गया है। तो ये फर्क पड़ेगा। तो अगर वाइडर स्लीपर होगा तब वहां TD+15 डिग्री इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल PSC स्लीपर है। तो उस कंडीशन में इसका जवाब होगा TD+10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, minimum length of permanent closure in running line when a speed is above 100 kmph on other than LWR track। अगर नॉन LWR ट्रैक है और वहां पर सेक्शनल स्पीड 100 kmph से ज्यादा है, तो कम से कम कितना लंबा आपको परमानेंट क्लोजर आपको डाल सकते हैं? 11 मीटर। बिल्कुल 11 मीटर। बिल्कुल सही जवाब है। वहां अगर स्पीड ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा होगी, स्पीड कम है तो लेंथ कम हो सकती है। तो 11 मीटर, 100 से अगर ज्यादा होगी तो 11 मीटर हो जाएगा, और 100 से कम होगी तो 5.5 मीटर हो जाएगा। 5.5 मीटर। और टेम्पररी क्लोजर अगर डालना है तो वो 4 मीटर का डालेंगे, 4 लेकिन उस कंडीशन में आपको 30 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज टॉलरेंस फॉर कर्व ट्रैक विद रेडियस 440 मीटर और मोर फॉर BG इज परमिटेड अप टू हाउ मच इन फ्लोटिंग कंडीशन? और इसका जवाब होगा -6 mm से लेकर के 15 mm तक। क्वेश्चन नंबर 24 में चलें। इन एनुअल प्रोग्राम ऑफ रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट मॉनसून अटेंशन इज अबाउट फॉर ए पीरियड ऑफ, कितना महीना होता है? 6 महीने। 6 हाँ, मंथ। ये बिल्कुल है। इस सवाल से मिलता जुलता सवाल एक बार और पूछा जा चुका है, 6 महीने। ERC ग्रीसिंग इन नॉन कोरोजन प्रोन एरिया शैल बी डन वंस इन ए, 2 year। 2 ईयर। बिल्कुल सही है, 2 ईयर इसका सही जवाब होगा। थ्रू पैकिंग ऑफ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, ये खासतौर पर ट्रैकमैन को हम अक्सर याद दिलाते हैं, हमें भी याद होना चाहिए कि ट्रैक के थ्रू पैकिंग के संचालन में कुल कितने चरण होते हैं? 8। 8। 8। हाँ, आप वैसा याद करके चलें कि अगर आपको काम सप्ताह में एक दिन भी छुट्टी अगर नहीं मिले तो आप संडे से संडे लगातार काम करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार आपको 8 दिन काम करना पड़ जाएगा, तो 8 चरण में आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो बगैर छुट्टी के आप संडे से संडे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके 8 दिन हो जाएंगे, तो 8 चरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द मेजर्स इंप्लीमेंटेड फॉर कोरेजिव प्रिवेंशन आर, इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अगर आप उसका कोरोजन रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं? LCA क्या है? लाइनर कॉन्ट्रैक्ट एरिया। अच्छा, सारे ही सही है। सारे सही है। बिल्कुल। अगर हम्म। आपको इसमें थोड़ा लग रहा है तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं।
ठीक है, एक हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर ताकि इसको समझने में। लाइनर संपर्क क्षेत्र की ग्रीसिंग को अगर हमको हटाना हो या उसका शिफ्टिंग करना हो, या यहाँ पर पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग की बात हो रही है ये, तो इनमें से तीनों के तीनों उपरोक्त ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलें। While doing shallow screening in machine maintained section, how much depth of the creep ballast shall be opened out below the bottom of the sleeper? 3 से 4 इंच, हम्म 75 से 100 mm। बी 75 to 100। बिल्कुल सही जवाब है, 75 से 100 25 to इसका 100। जवाब होगा। फॉलिंग मार्क की साइज कितनी होती है ये बताएं। 1500, 250 और 125 mm। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब। हाँ, इसमें बड़ा ज्यादा नहीं सर खपाना है, इधर वाला तो देखिए डबल याद रखिएगा, 125 है, इसका 250 है। इधर दुगना हुआ फिर 6 गुना हो गया, दुगना फिर 6 गुना, ऐसे करके 125 है। सब देखिए 125 का इसी में इसी फॉर्मेट में ये बढ़ता जाता है। देखिए 125 है, 125 का 2 गुना हो गया 250, और 250 का 2 गुना, इसका हो जाएगा 250 का, आपको 4 2 6 गुना, 6 गुना आपका हो जाएगा। तो 125 का 2 गुना भी कर सकते हैं और 125 का 12 गुना भी कर सकते हैं, तो आप इस ढंग से। एक 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 और है सर, जैसे 125 में दुगुना हो गया, हम्म 125 में 25 जोड़ दिए तो उधर 150 हो गए। तो ऐसे भी एक लॉजिक जल्दी भूलता नहीं, हम ऐसे ही याद रखते हैं। ठीक है, जैसे अपनी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। क्रीप इन एक्सेस ऑफ हाउ मच शैल नॉट बी परमिटेड इन अदर देन LWR। अगर LWR से का दूसरा क्षेत्र हो, अदर देन LWR हो, तो कितना से अधिक का क्रीप अनुमत नहीं है। ये सवाल पहले भी आया 150। हुआ है। 150 150 जी हाँ। 150। लोएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी फॉर ऑर्डरिंग, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑर्डरिंग हॉट वेदर पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट करने का जो न्यूनतम लेवल का अथॉरिटी होगा वो कौन हो सकता है। SSC। मेट। इसका जवाब होगा मेट। इमरजेंसी ये पेट्रोलिंग वो कभी भी चालू कर सकता है, अगर वो ऐसा देखता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो पेट्रोलिंग चालू कर सकता है, जब उसका उसके लिए किसी को उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका नाम होगा मेट। हिंदी थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, जमादार होना चाहिए था। वेयर बकलिंग इज एंटिसिपेटेड और एक्चुअल बकल टेक्स प्लेस, व्हाट शुड पेट्रोलमैन डू फर्स्ट। अगर बकलिंग जहां पर उसे लगता है कि बकलिंग होने की संभावना है, या बकलिंग के जो संकेत हैं उसे मिल रहे हैं, या रियलिटी में बकलिंग उसे दिख गया है कि हो गया है, तो पेट्रोलमैन को सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्रोटेक्ट द ट्रैक। प्रोटेक्ट द ट्रैक। जी हाँ, एकदम प्राइमरी रूल्स है कि हमें सारे काम धाम छोड़ के सबसे पहले ट्रैक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बाद ही कहीं सूचना का आदान प्रदान करेंगे। सबसे पहला कार्य हमारा ट्रेन को सुरक्षित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 33। फॉर इन सर्विस रेल एंटी कोरोजन पेंटिंग शैल बी डन टू अ थिकनेस ऑफ। इन सर्विस के दौरान में जब हम रेलों की पेंटिंग करते हैं तो उसकी पेंटिंग कितनी मोटाई की होती है। 2 कोट 100 माइक्रोन के। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि सवाल में पूछा गया है कि कितने पेंटिंग की आती है, तो बी में 100 माइक्रोन दिया हुआ है, लेकिन सी में उससे बेहतर जवाब दिया हुआ है। कभी कभी दो जवाब आपको सही महसूस होते हैं, पर दोनों में जो बेहतर जवाब होते हैं आपको उसको चुनना होता है। तो चूंकि 2 बार पेंटिंग की जाती है, 2 कोट में पेंटिंग की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका ज्यादा बेटर जवाब है। रेल डेटोरिएशन का कारण क्या है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से रेल डिटोरेशन का कारण क्या है, किन के कारण रेल खराब हो सकती है। ऑल ऑफ द एबव। हाँ, इसका सभी जवाब हमारे पास ऑल ऑफ द एबव सही है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस आपको सही दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इन ट्रैक सर्किटेड एरियाज मिनिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी लेस देन इन स्टेशन यार्ड। अगर ट्रैक सर्किट का क्षेत्र है, स्टेशन यार्ड की अगर बात की जा रही है,
तो वहां पर बैलास्ट रेजिस्टेंस कम से कम कितना मिलना चाहिए? 2 ओम। बिल्कुल बढ़िया जवाब है। इसको हमेशा याद रखें कि घर के अंदर में 2 है, घर के अंदर में, घर के बाहर 4। चार। ठीक है। चार है। तो जब तक हम यार्ड में रहेंगे, ट्रैक सर्किटेड पोर्शन यार्ड वाला एरिया है, तो 2 ओम होना चाहिए कम से कम। और बाहर में अगर चले जाएंगे तो 4 ओम। इन ट्रैक सर्किट एरिया मिनिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस पर ट्रैक किलोमीटर, पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी लेस देन इन स्टेशन यार्ड। हम 2 कर चुके हैं। और उसका निचला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जो कि अभी हम बात कर चुके थे, मिड सेक्शन की बात कर रहे थे कि मिड सेक्शन में कितना होना चाहिए, जिसका जवाब आप लोगों ने पहले दे दिया है कि हाँ, 4 ओम से कम क्या? नहीं होना चाहिए। पीवे स्टाफ्स आर एडवाइज टू कीप क्लियर ऑफ द ट्रैक टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रेल व्हेन इलेक्ट्रिकली हॉल ट्रेन इज विद इन। अगर इलेक्ट्रिकली हॉल ट्रेन अगर आ रही है तो आपको 250 मीटर, जब वो आने के हो तो उसके पहले आपको हट जाना चाहिए। और हम्म 300 मीटर वाला था, वो था कि रेल की लंबाई 300 मीटर से ज्यादा ना हो आपस में एक दूसरे से टच करके। तो हम्म दोनों ही अपने मैटर यहाँ पर सही थे, लेकिन यहाँ पर जवाब जो है, ये 250 मीटर जो है, कि 250 मीटर अगर इलेक्ट्रिक हॉलिडे ट्रेन अगर 250 मीटर के रेंज में है तो आपको उससे थोड़ा सा हट जाना चाहिए, क्योंकि हम्म इंडक्शन इफेक्ट के कारण उसमें से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। हो और सकता है। 300 मीटर है कि रेल पैनल किसी, वो 300 मीटर लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In electrified territory, no tool or any part of the body of the worker should come within the range of danger zone. Here danger zone means, यहाँ जो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी में अगर काम कर रहे हैं तो ना तो कर्मचारी या ना कर्मचारी के किसी इक्विपमेंट का कोई हिस्सा जो इलेक्ट्रिफाइड एरियाज है, जो उसका पोर्शन है, उसके कितने मीटर के रेंज में नहीं आना चाहिए किसी इलेक्ट्रिकल वायर या किसी दूसरे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। 2 मीटर। बिल्कुल सही है, ये 2 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कैरिंग आउट डीप स्किनिंग। डीप स्किनिंग करते वक्त आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कि पहला ऑप्शन है कि नो अनस्क्रीन्ड स्ट्रेचेज शुड बी लेफ्ट इन बिटवीन स्क्रीन टच। आप जब सही है। स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, छनाई कर रहे होते हैं, उसके बीच में कोई भी हिस्सा आपको छोड़ना नहीं है। हम्म सेकेंडली, जब भी आप अगले स्लीपर पर, इस सारा मैनुअल डीप स्किनिंग के संबंध में सवाल पूछा गया है, तो अगले स्लीपर पर जाने के पहले तो आपको कम से कम कितने स्लीपर, यानी 4 स्लीपर सपोर्ट होने चाहिए, ये बताया हुआ है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है। और स्पीड रेस्ट्रिक्शन 20 kmph का होना चाहिए, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं आप कि सभी सही है। अभी ऑल ऑफ द अबव इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस पीसेज टू प्लेटफॉर्म लाइंस आर प्रोवाइडेड एट इंटरवल ऑफ। डिस्टेंस पीसेज कितने, बहुत फेमस सवाल है ये, अक्सर पूछा जाता है। 30 मीटर। बिल्कुल, 30 मीटर 30 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस पीसेज लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ड्यूरिंग लिफ्टिंग वर्क बिफोर पासिंग अ ट्रेन इंश्योर रैंप ऑफ। जब भी ये रैंप देना होता है तो रैंप कितना दिया जाता है? 25 mm। 25 mm एक रेल पर। बिल्कुल, पर रेल, यहाँ पर 1 mm में 25 mm पर का रेल। हमको रैंप देना जाना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सवाल है। एमएमयू, एमएमयू से क्या समझते हैं आप? मोबाइल मेंटेनेंस मोबाइल यूनिट। मेंटेनेंस मोबाइल यूनिट। बिल्कुल मेंटेनेंस। सही जवाब है। ये 3 टियर सिस्टम से संबंधित सवाल है। हाँ। मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट होगा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43, ऑफ ट्रैक टैंपर्स किस काम में आते हैं? ऑल ज्वाइंट ऑफ द स्लीपर को मैनेज करने के लिए, ब्रिज अप्रोच स्लीपर को, या स्विच स्लीपर को, या सभी को? सभी ज्वाइंट को। स्लीपर। बिल्कुल, ये सभी को है, बहुत सामान्य सवाल सभी है के लिए रहेंगे। सभी सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, बेस्ट क्वालिटी कटिंग कैन बी अचीव्ड विद। बेस्ट क्वालिटी जो कटिंग अगर लेनी है तो इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किस से सबसे बेस्ट वन आप कटिंग ले सकते हैं? एब्रेसिव डिस्क कटर। एब्रेसिव डिस्क कटर। बिल्कुल सही जवाब है, एवरेजिव डिस्क कटर सबसे बेस्ट वन अभी कट देता है। क्वेश्चन नंबर 45, इंपॉर्टेंट ट्रैक पैरामीटर्स टू चेक एंड अटेंड फॉर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स आर। ट्रेनों के सुरक्षित संचालन की जांच करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है, इनमें से कौन सा है? क्रॉस लेवल है, अनइवननेस है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, कोई तीसरा चौथा है?
दोनों दोनों अनइवननेस दोनों क्रॉस। बिल्कुल, क्रॉस से लेवल और अनइवननेस दोनों ही जरूरी है। क्रॉस लेवल तो ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि इससे ट्विस्ट बनने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रैक गेज शुड बी मेंटेन्ड। बड़ा सिंपल सवाल है, इसका जवाब देखिए, आप बताइए। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म Uniform. विद इन टॉलरेंस लिमिट। डी यूनिफॉर्मिटी विद इन यूनिफॉर्म भी टॉलरेंस दिया लिमिट। हुआ है और यूनिफॉर्म विद इन द टॉलरेंस लिमिट दिया हुआ है। तो इनमें से जो बेहतर जवाब है वो है यूनिफॉर्म विद इन टॉलरेंस। टॉलरेंस लिमिट। स्क्वायरनेस ऑफ स्लीपर कैसे चेक किया जाता है? टी स्क्वायर से। टी State स्क्वायर is से। स्टेट वेरी गुड, सिंपल टीएस सिंपल सवाल है। से जीआरएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप्ड रबर सोल प्लेट। ग्रुप्ड रबर सोल सोल प्लेट। वेरी प्लेट। सोल गुड, प्लेट। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही जवाब है। गैल्वेनाइजिंग ऑफ पीवे फिटिंग्स इज डन फॉर, इस पे किया जाता है। प्लेट स्क्रू पे किया जाता है। प्लेट स्क्रू पे आएगा। सभी की गैल्वेनाइजिंग की जाती है। तभी पे आता स्ट्रक्चर है। 12। आज सबको सुरक्षित रखना है, इसलिए सभी की गैल्वेनाइजिंग की जाती है। अच्छा। हाँ। और क्वेश्चन नंबर 50, एसएससी पीवे इंचार्ज shall inspect all side drains, catch water drains and waterways at least। ये प्रायर टू ऑनसेट ऑफ मॉनसून होगा।